Hello everyone. So now we are going to study about Wordsworth. Wordsworth is the simple rule as was ismar. Because Wordsworth is the past form of ismar. Means Wordsworth जो होता है इज़मार का ही पास्ट फॉर्म होता है. ठीक है. जो वाक्य आपने इज़मार में बनाए थे उन सभी वाक्यों को आप वॉजवर्थ में बना सकते हैं. बस जहां पर आप लोगों ने इज़मार लगाया था वहां पर आप लगा देंगे वॉजवर्थ. बिल्कुल ठीक. चलते हैं आगे. आइडेंटिफिकेशन क्या है? कंप्लीमेंट था, थी, थे. इज़मार में क्या था? है, हूं, हो. तो ये इस तरीके से आपको बनाना होगा. अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव स्टेटमेंट. मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. स्ट्रक्चर मतलब इन वाक्यों को हम किस तरीके से बनाएंगे. ठीक है. सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लगाना होता है. सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. मैं कल घर पर था. Who was at the home? Tell me. About whom we are talking? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं आई के बारे में. आई. और ये ध्यान रखना है आई को जो है पास्ट में सिंगुलर माना जाता है और प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है. ये आपको याद रखना है. इसलिए मैंने लिख भी दिया है वी यूज वॉज. हम वॉज का प्रयोग करते हैं विद आई के साथ भी करते हैं एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट भूले नहीं होंगे. लास्ट वीडियो में आपको बताया था he, she, this, that, it, everybody, nobody, my father, कोई भी एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके यू, वी, दे. ठीक है बेटा. इनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे. फिर से बताता हूं, इसको हम वोज बोलते हैं, वोज ना कि वाज. इसको वर बोलते हैं ना कि वेयर. इस पे आप ध्यान रखेंगे. अपनी प्रोनाउंसिएशन पे जितना ध्यान लगाओगे उतना आपके लिए बेटर एंड बेस्ट रहेगा. मैं कल घर पर था तो मैं के लिए आई के साथ क्या आएगा? वॉज. जब हम इज़मार पढ़ते थे तो इस लगाया करते थे, वो एम लगाया करते थे. आई वॉज एट होम. और कब थे आप? यस्टरडे. जो टाइम होता है वो आप वाक्य के शुरू में लगा सकते हैं या फिर वाक्य के लास्ट में लगा सकते हैं. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वॉजवर्ड को, फिर कोई भी कंप्लीमेंट लगाना है. ठीक है. मैं पहले अंग्रेजी में कमजोर था तो आई वॉज तो आपको लगाना है. आई वॉज. आप क्या थे? आप अंग्रेजी नहीं थे, आप कमजोर थे. कमजोर को क्या बोलते हैं? वीक. आई वॉज वीक. ये वीक की स्पेलिंग होगी डब्ल्यू डबल ई के. ये भी एक वीक की स्पेलिंग होती है लेकिन इसका मतलब होता है सप्ताह, हफ्ता जिसको आप बोल देते हैं, जिसमें 7 डेज होते हैं. तो ये यहां पे आपका वीक आएगा. आई वॉज वीक इन इंग्लिश. और पहले को बोलते हैं अर्लियर. पहले को बोलते हैं अर्लियर. से पहले अगर होता से पहले तो बिफोर लगा सकते थे. ठीक है. पास्ट में कोई पहले था तो उसके लिए वो भी लगा देते हैं. मैं भ्रमित था. आई वॉज कंफ्यूज्ड. आई वॉज कंफ्यूज्ड. चलिए, कल मेरी तबीयत खराब थी, आज मेरी तबीयत खराब है. तो ये हमने आपको पहले बनाना सिखाया था. आई एम आउट ऑफ सॉर्ट. अगर आपकी तबीयत खराब थी तो बन जाएगा आई वॉज आउट ऑफ सॉर्ट. सॉर्ट कब थी? कल. कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे. वह बहुत खुश था. अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी वह की बात कर रहा हूं. कोई लड़का या कोई व्यक्ति कल मेरे पास आया, मैंने उसको देखा, मैंने नोटिस किया ही वॉज वेरी हैप्पी. तो यहाँ पे वह को बोलते हैं ही के साथ आएगा बेटा वॉज वेरी हैप्पी. वह बहुत दयालु थी. दयालु था तो बन जाता है मेल. कोई लड़के में आएगा, व्यक्ति में आएगा. और अगर बन गया वो दयालु थी तो फीमेल बन जाएगा, किसी लड़की के अंदर गिना जाएगा. तो यहां पे आएगा सी वॉज. ही सी का प्रयोग हमेशा ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए. सी वॉज वेरी काइंड. सी वॉज वेरी काइंड. ओके. वह मेरी कार थी. अब मेरी कार थी, कोई फीमेल थोड़ी ना था या कोई मेल था. ना ये मेल जेंडर में आएगा ना फीमेल जेंडर में आएगा. इसको हम नॉन लिविंग थिंग बोल देते हैं.
यहां पर आएगा दैट वॉज माई कार, दैट वॉज माई कार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कल मंगलवार था। फिर देख लीजिए दिन की अगर हम बात करते हैं, महीने की बात करते हैं, तो वाक्य बनता है इट वॉज से इट वॉज ट्यूसडे यस्टरडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे की स्पेलिंग आपको याद होगी, यस्टरडे। कल बहुत गर्मी थी। जब भी हम मौसम से बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो हम इट वॉज लगा लेते हैं। इट वॉज, बहुत गर्मी को क्या बोलते हैं? वेरी हॉट। और कल के लिए आप यस्टरडे लगाते रहें, यस्टरडे। आप चाहे तो यस्टरडे को वाक्य के शुरू में भी लगा सकते थे। महात्मा गांधी एक महान नेता थे, तो पहला आप लगा दीजिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब थे तो वॉज लगाएंगे। और क्या थे वो? रिच थे, पुअर थे, लेजी थे, एक्टिव थे, प्रोएक्टिव थे। यहां पे लगा दीजिएगा अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट लीडर। बहुत बढ़िया। स्वामी विवेकानंद एक महान कवि थे, तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद was a great poet, great poet। ठीक है। सुकरात एक महान दार्शनिक थे, तो यहां पर आएगा सुकरात को हम इस तरीके से लिखते हैं, इंग्लिश में समझना, सोक्रेट्स was a great philosopher, philosopher। चलिए, वे अमीर थे, तो वे को क्या बोलते हैं? दे के साथ देखिए क्या आता है, देखो दे के साथ आएगा आपका वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो दे वर रिच, दे वर रिच। हम पहले बहुत गरीब थे, हमको क्या बोलते हैं? वी को बोलते हैं वर वेरी पुअर। और कब थे? पहले। पहले को क्या बताया मैंने आपको? अर्ली, अर्ल लगाते हैं इसकी मीनिंग जो है। ठीक है। ये जो वाक्य थे इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। वाक्य बहुत सारे होते हैं, सब देना संभव नहीं है। हम आपको केवल एक हिंट दे देते हैं, और उसका आप कैसे मेक द मोस्ट ऑफ करेंगे, इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में नेगेटिव पार्ट पढ़ेंगे।